सो हेलो एवरीवन, टुडे करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 21 फरवरी 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेंगे। ये सेशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करें। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST is established under which article of the Constitution? कौन से आर्टिकल में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश्ड है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिकल 324, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 कैपिटल ए या फिर आर्टिकल 340। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 338 कैपिटल ए में आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 338 में क्या है आप देखते हैं। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट NCSC, जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जब इनैक्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब से है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, जिसमें 338 कैपिटल ए को ऐड किया गया। बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट NCST को ऐड किया गया। फिर एक और अमेंडमेंट हुआ 2018 में, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आर्टिकल 338 कैपिटल बी को ऐड किया गया, जो कि आपका NCBC था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये है हमारा सारा क्रोनोलॉजी जो भी आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट्स हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The drogue parachute system of Gaganyaan mission was jointly developed by which of the two organization? तो जो गगनयान मिशन है उसमें एक ड्रोग पैराशूट, ये पैराशूट है जब ऑर्बिट में, जब एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा गगनयान मिशन का ये स्पेसशिप, तो कैसे ये ड्रोग पैराशूट ओपन हो जाएगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, इसे किसने डेवलप किया है। इसरो एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, DRDO एंड HAL, इसरो एंड DRDO या इसरो एंड नासा। तो इसको जो है इसरो और DRDO ने मिलके बनाया है। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है इंडिया में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मानव MANAV विजन प्रेजेंट एट इंडिया AI समिट 2026 प्राइमरली एम्फेसाइजेज ऑन। देखते हैं ऑप्शंस। मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट ड्रिवन AI इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ह्यूमन सेंट्रिक एथिकल एंड अकाउंटेबल AI गवर्नेंस, या कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ AI डेवलपमेंट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ह्यूमन सेंट्रिक एथिकल और अकाउंटेबल AI गवर्नेंस के लिए मानव विजन AI समिट में ये किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। इसका मानव विजन का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस एंड फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, A फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एंड V फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट। ठीक है, मानव विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 मार्क 50 ईयर ऑफ विच एक्ट इन इंडिया? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। तो ये हमारा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट जो है 1976, उसका 50 साल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये बॉन्डेड लेबर और आपका ये फ्री में जो लेबर करवाया जाता है कम पैसे दे करके, तो उसे बॉन्डेड लेबर कहते हैं। विदाउट दी कंसेंट ऑफ द वर्कर, वर्कर का कंसेंट नहीं भी होता है तो भी कम पैसे दे करके ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उसे बॉन्डेड लेबर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। द हाई एल्टीट्यूड एरियल फायर फाइटिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द 2026 फॉरेस्ट फायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेर कैरिड आउट बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल और नागालैंड में फायर लगा हुआ था अभी हाल ही में, तो वहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड फायर एरियल फायर फाइटिंग ऑपरेशन हुआ है, उसे किसने कंडक्ट कराया है?
ऑप्शन देखते हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, कहाँ पे? तो लोहित वैली जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, एंड दुजुको वैली जो कि आपका नागालैंड में है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स ने 1000 ऑफ लीटर पानी गिरा करके हिमालयन इकोसिस्टम को फॉरेस्ट फायर से बचाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 प्राइमरली फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस लोकेटेड इन। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहले है क्या, ये जानते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपका बॉर्डर एरियाज़ में जो भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ एग्रेशंस होते हैं, तो उस वजह से होम मिनिस्ट्री ने ये सोचा कि वो एरिया को डेवलप किया जाए, वहाँ लोगों को बसाया जाए, ताकि दे कैन एक्ट एज आइज़ एंड ईयर फॉर द गवर्नमेंट, और कोई भी अगर एग्रेशन होगा तो पहले ही सरकार को पता चल जाएगा। तो एज अ टूरिज़म हब भी उस एरिया को डेवलप किया जा रहा है, तो वही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, होम मिनिस्ट्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। 2023 में इसका पहला फेज़ स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शंस देखते हैं, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया विथ चाइना ओनली, ब्लॉक अबटिंग इंडियाज इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर एक्सक्लूडिंग नॉर्दर्न बॉर्डर कवर्ड अंडर VVP1, मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 1, एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल इंडिया। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ब्लॉक अबटिंग इंडियाज इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर एक्सक्लूडिंग नॉर्दर्न बॉर्डर कवर्ड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 1। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 क्या था। तो 15 फरवरी 2023 को इसे अप्रूव किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और इसमें लगभग 662 सेलेक्टेड बॉर्डर विलेज को डेवलप किया जाएगा, जो कि 19 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड एंड लद्दाख में है। तो आप देख सकते हैं ये सब जो एरिया है वो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मिल रहा है, जो कि आपका चाइना के साथ शेयर करता है बाउंड्री इंडिया वहाँ का। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लोकल लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाएगा, टूरिज़्म को बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे लोगों को ला करके बसाया जाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस में। जो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 2 है उसमें जो है ये कहाँ पे फोकस करेगा ये, तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम में, बिहार में भी, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जोन में जितना भी स्टेट्स है वहाँ पे, पंजाब में भी, और यहाँ जो है देखिए राजस्थान में भी। तो ये आपका वेस्टर्न कमांड के तरफ भी अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को लाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शालीमार Wheat 3 SW3 recently developed in Kashmir is particularly known for its salt tolerance in coastal region, early maturity and biofortification with the higher iron and zinc content, suitability for desert farming या फिर genetically modified trade for pest resistance। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मैच्योरिटी पीरियड काफ़ी कम होता है और बायोफोर्टिफाइड वीट मिलता है इससे, जो कि हायर इन आयरन एंड जिंक कंटेंट होता है। प्रोटीन का भी कंटेंट अच्छा होता है, इसमें लगभग 12% आपका प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे डेवलप किसने किया है। तो साइंटिस्ट एट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ने इस दो कैटेगरी ऑफ वीट को डेवलप किया है, जो कि कश्मीर रीजन के क्रॉपिंग सिस्टम से काफ़ी मैच करता है, मतलब वहाँ के लिए अच्छा ये ग्रोथ होगा इसका और अच्छे से एग्रीकल्चर होगा, जिसमें शालीमार Wheat 4 है और शालीमार Wheat 3 है। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड ये लोग का काफ़ी कम है, मैच्योर बाय लास्ट वीक ऑफ मे एंड मैच्योर बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब मई और जून के करीब में मैच्योर हो जाएगा।
शालीमार वीट 3 जो है वो आयरन एंड जिंक कंटेंट है, लगभग ग्रेटर देन 40 ppm और 12% प्रोटीन है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इसका फोर्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालेम सागो जवारिशी अ GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। तो ये सालेम सागो किस स्टेट का GI टैग है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला। तो ये तमिलनाडु का GI टैग है। सालेम सागो जो है वो आपका साबूदाना है एक तरह का, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों था? इसे 2023 में GI टैग मिला है, लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अपेडा जो है, अपेडा जो आपका प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट करने में भूमिका निभाती है, वो कनाडा में इसका एक्सपोर्ट अलाउ की है अभी, ठीक है। तो सालेम सागो ध्यान रखना है, तमिलनाडु का GI प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया इज बीइंग कंडक्टेड एट विच सिटी। तो ये कहाँ हो रहा है मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज? तो ये विशाखापट्टनम में हो रहा है, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज हो रहा है। अब देखते हैं कि ये जो है मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज, ये लगभग 74 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि 9 आसियान मेंबर स्टेट भी हैं। वैसे अब 9 नहीं, अब तो 10 आसियान मेंबर हो गए हैं, क्योंकि तिमोर लिस्टे जो है वो 2025 में रिसेंटली ऐड किया गया है आसियान मेंबर्स में, ठीक है। इसका थीम देख लेते हैं, तो कैमरेडेरी कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन थीम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिलान 2026 का थीम डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो कैमराडेरी कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन जो है आपका मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज का थीम है। ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन में कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, ये मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये नेवल एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग स्मूथ कोटेड ऑटर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो ये आपका उत्तराखंड में है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये स्मूथ कोटेड ऑटर जो है ये सेमी एक्वेटिक मैमल है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ ऑटर है और काफ़ी स्लीक बॉडी होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विमिंग एबिलिटी होता है इसका। IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, ध्यान रखना है, ठीक है, स्मूथ कोटेड ऑटर का। और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द फॉसिल ऑफ स्पिनोसॉरस मिराबिलिस वे डिस्कवर्ड इन विच लोकेशन। तो स्पिनोसॉरस मिराबिलिस का फॉसिल कहाँ पाया गया है? गोबी डेजर्ट मंगोलिया, सहारा डेजर्ट नाइजर, अटाकामा डेजर्ट चिली या कलाहारी डेजर्ट बोत्सवाना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहारा डेजर्ट नाइजर में स्पिनोसॉरस मिराबिलिस का ये पाया गया है, फॉसिल पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द यूनाइटेड स्टेट डिफीट टू विन ओलंपिक वुमेन आइस हॉकी गोल्ड मेडल इन 2026? स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, कनाडा। तो कनाडा को हरा करके यूनाइटेड स्टेट वुमेन्स आइस हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता है 2026 विंटर ओलंपिक्स में, ठीक है। ये विंटर ओलंपिक्स हो कहाँ रहा है? तो ये मिलान इटली में हो रहा है, ठीक है। मिलान इटली में ये विंटर ओलंपिक हो रहा है। तो याद रखना है कि आपका कहाँ पे लोकेशन है विंटर ओलंपिक्स का। विच स्टेट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री फ्रॉम द सरेंडर ऑफ द लास्ट आर्म्ड मार्च इन फरवरी 2026? तो ये किस स्टेट को नक्सल फ्री स्टेट अभी डिक्लेयर किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या बिहार। तो ये हमारा ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। ये मुंगेर ज़िले से आते हैं, इन्होंने अभी हाल में ही सरेंडर किया है और बिहार अब नक्सल फ्री स्टेट बन चुका है, ठीक है। नक्सलिज्म जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, जो कि माओइस्ट माओ जेडोंग जो थे, माओ जेडोंग जो कि फादर ऑफ चाइना बोले जाते हैं, उनके आइडियोलॉजी पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को नक्सलिज्म कहा जाता है। और ये पहली बार इंडिया में नक्सलवादी रीजन जो है वेस्ट बंगाल का, वहाँ शुरू हुआ था 1967 में, ठीक है।
ये जो है, जो ऊपर हमने फ़ोटो देखा वो सुरेश कोडा थे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने ही हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली जॉइंड द पैक्स सिलिका अलायंस लेड बाय विच कंट्री? जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। अब पैक्स सिलिका है क्या? तो ये एक यूएस लेड स्ट्रैटेजिक अलायंस है जिसे बनाया गया दिसंबर 2025 में। ये जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कोऑपरेशन डेवलप करता है और सेमीकंडक्टर बनते रहे ये भी इंश्योर करता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो। चाइना काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली होल्ड करता है, मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो चाइना के पास ही उसके रिजर्व है लगभग 85%। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने पैक्स सिलिका नाम का ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी पे फोकस करेगा ताकि अभी जो डाइवर्सिफाई ग्लोबल एआई का दौर चल रहा है उसमें सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो चाइना सप्लाई चेन डिस्टर्ब करने का ट्राई करेगा, तो उसके पास अपर एज होगा बहुत सारा ट्रेड डील साइन करवाने में, इसीलिए। ठीक है, अब इसका ग्लोबल मेंबरशिप देख लेते हैं। तो एक तो यूएसए है जो कि पैक्स सिलिका ये बनाया है, फिर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया है, सिंगापुर, यूएई, यूके, ग्रीस, ये सब जो है पैक्स सिलिका में काम कर रहे हैं फॉर डीपर टेक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पैक्स सिलिका में चाइना भी एक मेंबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाइना को काउंटर करने के लिए ही पैक्स सिलिका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? 10 दिसंबर, 26 जनवरी, 20 फरवरी या 15 अगस्त? तो ये 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने कैसे ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे को? तो हमने प्रियम्बल को रीड किया, जो हमारा प्रियम्बल है उसे रीड किया। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऐसे हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, 20 फरवरी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर सेशन आपको फ्रूटफुल लगा हो तो आप लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे डेली आपको करेंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे और भी एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और जो भी एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस मैं सेम डे पे ले आता हूँ, आप चैनल देख सकते हैं जा कर के। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हैव अ गुड डे।